नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम रहेगा कंजूस। लो बहुरानी, संभालो अपना राजपाट और मुझे छुट्टी दो इस जंजाल से। आज से इस घर की मालकिन तुम हो। मुझे तो तुम्हारा ही इंतजार था कि कब तुम आओ और इस घर की गृहस्थी के झंझट से निजात पाकर मैं भी सुकून की सांस ले सकूं। नई बहू अनिका के गृह प्रवेश करते ही सासू व बीना जी ने गृहस्थी की बागडोर उसके हाथों में सौंपते हुए कमर से चाबियों का गुच्छा निकालकर हाथों में थमा कर कहा। अनिका का दिल बलियों से उछलने लगा। वाह, अपने मन की मालकिन होंगी अब तो। जो चाहूंगी वो करूंगी। इससे बढ़िया और क्या होगा कि अम्मा जी रिटायर हो रही हैं। चक चक भी ना करेगी, ब्याह की गरमाही में निपट के रह जाएगी। अनिका का पति अनिकेतन एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। अनिका भी एक स्कूल में आर्ट की टीचर थी। शादी से पहले ही वे सुबह 8 बजे जाती और दोपहर 2 बजे वापस आ जाती। ब्याह के बाद उसने 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। अनिका के ससुर दिनेश जी को पेंशन मिल रही थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। बिना दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन बस कुछ जरूरत से ज्यादा वे कंजूस थी। अब तक पूरे घर का उनका एक छत्र राज्य था। अपनी दबंग शक्तियों के आगे वे किसी और की बिल्कुल चलने ही न देती थी। बीना जी को नौकरी करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद आती, पर अनिकेतन को अनीता काफी पसंद थी। इसलिए मजबूरी में उन्हें राजी होना ही पड़ा। क्या करती, आखिर बेटे की भी चाहत उसे माननी ही पड़ी। जल्द ही बीना जी ने बहुरानी अनिका के लिए फरमान जारी कर दिया। दिनेश जी सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और नींबू पानी पीते हैं। बीना जी ने रात में ही अनिका को ये सब बता दिया। आज से मेरी जिम्मेदारी खत्म है बेटा। इतने साल मैंने सुबह उठकर अपनी नींद खराब की है। अब तुम आ गई हो तो तुम्हें ही ये सब करना होगा और तुम्हें ही ये सब बनाकर भी देना होगा। मैं 6 बजे चाय पीती हूँ। नहाकर सबकी चाय एक बार ही बना देना। सबके लिए अलग अलग चाय बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा वॉक से लौटे तो उन्हें गर्म करके दे देना, अलग से कुछ मत करना। बाकी तुम लोग जब पियो वो तुम्हारी मर्जी। सुबह नाश्ते में अलग अलग नाश्ता बनाने की भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। या तो ब्रेड बनेंगे या फिर पराठे। इसके अलावा तुम्हें कुछ और बनाने की जरूरत नहीं है। और दूध की चाय भी बनाने की जरूरत नहीं है। देखभाल करके दूध सिर्फ उतना मिलाओ जितना ही जरूरत पड़े, समझी ना। अच्छा ये बताओ, तुम कितने बजे स्कूल निकलोगी? उससे पहले अनिकेतन के टिफिन और हमारे लंच का इंतजाम तो करके जाओगी ना। दाल सब्जी बनाकर रख जाना। स्कूल से आकर गरम रोटी सेक कर खिला देना। अब तक तो ठंडी रोटी खा रहे थे, पर अब बहू के राज में भी गरम रोटी ना खाएंगे क्या हम? तो बहू लाने का फायदा ही क्या होगा हमारा? घर की सफाई और बर्तन के लिए तो चलो काम वाली आ जाएगी, तो उसमें किसी की जरूरत नहीं। कपड़े मशीन से लगेंगे, निकाल कर सुखाने ही है तो वो तो तुम कर ही लोगी। आते जाते सुखा देना। शाम को कपड़े तहाकर प्रेस भी कर लेना, क्योंकि 2 बजे स्कूल से आ जाओगी तो पूरा दिन तो फ्री रहोगी। तुम्हें करना ही क्या होगा? और भैया, मैं तो इन बाप बेटे की खिदमत करते करते बहुत ज्यादा थक गई हूँ। बस इंतजार कर रही थी कि कब बहू आए और मुझे इस सबसे छुटकारा मिले। मेरे बूते का ना है काम वालियों से जूझना। अब तो तुम्हें ही उनकी चौकीदारी करने का काम करना होगा। स्कूल जाने से पहले ही करवा लेना। कहीं खुद तो पर्स उठाकर चली जाओ और पीछे मेरी जान को ये सब छोड़ जाओ। ध्यान रखना कोई चोरी चकोरी ना कर ले, बहुत तेज होती है ये काम वाली। आजकल नाच सामान देखा कि झट से उसे उठा लेती हैं। महीने का राशन की लिस्ट बनाकर मुझे दिखा देना। कभी कोई सामान ज्यादा कर दो तुम तो इसलिए मेरे को पहले ही बता देना। और हाँ, बुरा मत मानना, तुम्हें अभी घर गृहस्थी की समझ नहीं है, वो धीरे धीरे ही आएगी। तो जो भी मैं तुम्हें बता रही हूँ वो उसी तरीके से करना। धीरे धीरे दिन बीते। बीना जी ने चाबियां तो अनीता को सौंप दी, पर घर का रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखा था। उन्होंने अनिका को सख्त हिदायत दी कि घर में सबसे सस्ती सब्जी आएगी और फल भी सस्ते आएंगे, और 250-300 ग्राम से ज्यादा सब्जी एक बार में बनेगी भी नहीं। एक दिन में एक वक्त पे सिर्फ एक सब्जी बनाई जाएगी। दूध दही की मात्रा भी बहुत कम रहेगी। किसी दिन अनिका के ससुर को कोई सब्जी पसंद आ जाती और वो बनाने के लिए कह देते तो वो साफ मना करवा देती कि नहीं, ये सब नहीं करना। इतवार हो या छुट्टी के दिन अगर अनिका का मन होता कि वो कुछ अच्छा बनाकर खिला दे तो भी बीना जी अपने दखल दिए बिना ही उसको ये काम न करने देती। घर में नाश्ते, लंच और डिनर का मेन्यू भी वो ही तय करती। कभी कभार जब घर में हलवा बनता तो बीना जी नाप कर घी खुद से डालती। बिना दूध की खीर भी बनवा लेती।
ब्याह से पहले अनिका स्कूल के लिए कुछ फल और सैंडविच वगैरह लेके जाती थी, लेकिन वो भी बीना जी ने बंद करवा दिया और उसे कहा कि ये सब लेने की जरूरत नहीं है, नाश्ते में पराठे बनते हैं तो पराठे लेकर जाओ। अनिका के सहयोगी रोज तरह तरीके के नाश्ते लाया करते थे और वो रोज बैठकर सेम खाती थी। अनिका को रोज पराठे और ब्रेड ले जाना फिर बेकार लगने लगा। एक दो बार तक ठीक था, फिर उसे लगा कि उसे नहीं लेके जाना। हारकर अनिका ने टिफिन लाना ही बंद कर दिया। स्कूल के कैंटीन से वो कुछ भी मंगाकर खा लेती थी। स्कूल से लौटने पर खाना पीना निपटाकर अनिका 2 घड़ी सुस्ताने की सोचती तो भी बीना जी उसे किसी न किसी काम में लगा देती। शाम को बीना जी के घुटनों में दर्द शुरू हो जाता। अनिका चाहकर भी चैन की सांस न ले सकती थी, क्योंकि बीना जी उसे घुटनों पर तेल लगाने और मालिश करने में व्यस्त कर लेती। शादी से पहले ही अनिकेतन और अनिका ने तय किया था कि घर का खर्च दिनेश जी की पेंशन से चलेगा। अनिकेतन की तनख्वाह से अच्छी तरीके से चल ही रहा था सब, लेकिन अनिका की जो तनख्वाह आएगी उससे बचत के रूप में काम किया जाएगा, ताकि वक्त पे जब जरूरत हो पैसों की तो उसी के लिए निकाला जाए। कोई मेहमान आता तो अनिका का मन करता कि कुछ अच्छा खिला दे, उनका आदर सत्कार करे, पर बीना जी की हिदायत के अनुसार 2 प्लेटों में नमकीन और बिस्कुट लाकर धर दिए जाते। अनिका मन महसूस कर रह जाती। वे किसी राज रानी थी कि किसी तरीके से वो प्याला तक न अपनी मर्जी से किसी को पिला सकती थी। और क्या, बीना जी ने भी बिल्कुल मेहमान जैसा उसको घर में बना रखा था। वो किसी की भी न सुनती और अपनी ही अपनी चलाती। ये तो अपनी पैनी नजरों से वो नाप लेती थी कि ये थोड़ा उन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अनिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। अनिका के भाई का ब्याह था। अनिका अपनी इकलौती भाभी को अच्छा सा उपहार देना चाहती थी, जिसके लिए उसने अपनी तनख्वाह से पैसे भी बचा लिए थे। अनिकेतन भी ये चाहता था कि जब अनिका का भाई उसे इतने अच्छे अच्छे तोहफे देता है तो क्यों न वो भी उसे कुछ अच्छा दे। अब जब उसकी बारी आई तो उसको साले को अच्छा तोहफा तो देना ही होता। कुछ अच्छा देगा। जैसे ही बीना जी को गिफ्ट के बारे में पता चला, उनकी छठी इंद्री जाग गई। वो बोली, अरे बाजार से खरीदने की क्या जरूरत है, वो जो अनिकेतन की बुआ ने तुझे मुंह दिखाई में साड़ी दी थी, अपनी भाभी को वो दे दियो, और मेरे पास एक पैंट शर्ट का कपड़ा पड़ा है, उसे उठाकर अपने भाई को दे दियो। वैसे भी बेटी के घर का महंगा सामान तुम कहाँ ही रखोगे, तेरे मम्मी पापा मना कर देंगे। अनिका को याद आया कि बुआ जी की लाई हुई साड़ी के लिए बीना जी ने कितना कोहराम मचाया था। दिनेश जी को ताने दे देकर उनकी खाट खड़ी कर दी थी कि एक अकेला भतीजा है, उसकी बीवी को तो कुछ ढंग का दे देते। बहू के पहनने की तो छोड़ो, एक साड़ी में काम वाली का हो जाएगा काम, लेकिन बहू के लिए ऐसी साड़ियां जचती नहीं। आज वही साड़ी वे अनिका की भाभी के लिए सोच रही थी। सुनकर अनिका को थोड़ा गुस्सा आया। अनिका के मुंह से निकल ही गया, उसके भाई को गिफ्ट देने के पैसे अपनी तनख्वाह से मैं बचा रही हूँ। बस इतना ही सुनना था। बीना जी बिफर कर बोली, क्या मेरी कमाई, क्या तेरी कमाई, सारा खर्च हम उठा रहे हैं, तो क्या अपनी कमाई घर वालों पे लुटाने के लिए तू जमा कर रही है? अरे मैं तो सोच रही थी कि अनिकेतन की तरह तुम भी अपनी तनख्वाह महीने के आखिर में मेरे हाथों में थमा दोगी। ब्याह के महीना नहीं हुआ कि तुमने तो तेरा मेरा करना शुरू कर दिया। अपने ढंग दिखाने तुमने असली शुरू कर दिए। दिन भर घर की रखवाली और देखभाल मैं करूँ, तुम तो अपना पर्स उठाकर टिफिन लेकर चल देती हो। अनिकेतन के प्यार और दिनेश जी के दुलार की वजह से ब्याह के बाद से ही बीना जी उल्टे सीधे गलत फलत सारे फरमान उसको सुनाती जा रही थी, पर मुंह से वह एक शब्द भी न निकालती थी। लेकिन आज उसके सब्र का बांध टूट ही गया। गुस्से से उसने कह ही दिया, मम्मी जी आप दिन भर बहू के राजपाट की बात करती हैं। लगता है आपको बहुरानी नहीं 24 घंटे की नॉन पेड नौकरानी की जरूरत थी, जो चाकरी भी करे और कमा कर भी दे। सुनते ही बीना जी ने रोना शुरू कर दिया कि कल की आई बहू ने उनको कैसे जवाब दे दिया। तब दिनेश जी और अनिकेतन को गुस्सा आया। उन दोनों ने बीना जी से कहा, हर समय तुम चिक चिक करती रहती हो, तुमने घर की शांति बिल्कुल भंग कर रखी है। सिर्फ चाबियां ही नहीं, उसको बागडोर भी घर की दे दो। अब अनिका को सौंपकर भजन कीर्तन में तुम लग जाओ। अनिका के ऊपर बेवजह मदारी की तरह अपनी छड़ी न घुमाओ। अनिका ने सोचा बेवजह बात न बढ़े, इसलिए वक्त की नजाकत को देखते हुए उसने बीना जी को कहा, मम्मी जी आप परेशान क्यों होती हैं? घर में सब कुछ आपके हिसाब से होगा, आप बस बताती जाइए, मैं उसी तरह सब संभाल लूंगी। आप पापा की तरह शाम को घूमने जाइए, टीवी देखिए, मनोरंजन करिए, अपने मनपसंद सारी चीजें करिए, देखिए और आराम भी कीजिए। अनिका ने जल्दी ही बीना जी के लिए एक सत्संगी किट्टी का इंतजाम कर दिया, जिससे उनकी आउटिंग भी होने लगी और मन भी उनका लगने लगा, और वो बाद में इस तरीके से फिर उसे परेशान भी नहीं करती थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।